मेरी आपसे बातें और पिछले वीडियो में देखिए मैंने आप सबसे ये बताया कि ध्यान करते वक्त जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, जब आपका ब्रह्मरंध्र का ये हिस्सा खुल जाता है, तो उसके ठीक बाद जो है कि आप जो है अपने आत्म ज्योत को देखते हैं। ज़्यादातर आप पता करने जाओगे तो आपको ये मिलेगा कि हम जो है कि आत्मीय तारा को देखते हैं ब्रह्मरंध्र के खुलने के बाद। बट मेरा अनुभव ध्यान में ये बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे जो एक आत्म ज्योत दिखाई दी। अब जो है कि ये देखने के बाद अब मुझे ये एक्साइटमेंट होने लगी, अब इसके आगे क्या होगा? तो उसके आगे के स्टेप के लिए मैंने बहुत पता करने की कोशिश की कि आगे के स्टेप तो ठीक-ठीक मुझे सचमुच कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने फिर ये सोचा कि इतनी यात्रा जब मैंने अपने जो है कि सोल के भरोसे कर ली, राधा नाम के भरोसे कर ली, तो फिर आगे भी बढ़ा जाए, आगे भी ध्यान करते रहूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जब हम ध्यान करते हैं ना, तो धीरे-धीरे अपनी ऊर्जा को अगर आप अच्छी तरह समझने लगते हो ना, तो आपको समस्या नहीं होती कि कहाँ ध्यान टिकाना है, क्या करना है। आपको अपने आप जो है कि जो शरीर में ऊर्जा का मूवमेंट होता है ना, वो समझ आता है कि अब मुझे यहाँ पे ऊर्जा को लाना है, यहाँ ध्यान टिकाना है। ये सब अगर जितना आप अपने शरीर को समझ सकते हैं ना भीतर से, उतना ज़्यादा आपका ध्यान जो है तेज़ दौड़ता है। तो जब मैंने बहुत ढूँढा, पता करने की कोशिश करती रही, अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? अब मुझे ये तो पता चल गया कि मैं दुर्गा शक्ति के बाद जो है कि शिव शक्ति में प्रवेश कर चुकी हूँ। दुर्गा माता की शक्ति यानी कि जो प्रकृति की देवी हैं, जो आदि देवी हैं, आप जब वो शक्ति अपने शरीर में जो है कि जगा लेते हो, तो उसके बाद आपको जो है शिव शक्ति पानी होती है और शिव शक्ति जो है वो ब्रह्मांड की शक्ति होती है। शिव जी की जो पूरी शक्ति है वो ब्रह्मांड की शक्ति है। तो यूँ समझिए जो 7 स्टेप मैंने पार किए चक्रा पर, अब उसके बाद जो स्टेप आएँगे उससे बड़े होंगे। अगर ध्यान ने मुझे डराया भी जाएगा तो ज़्यादा बड़े लेवल पर डराया जाएगा। ध्यान में जो है कि डर लगता है। आप जब अपने भीतर घुसने का प्रयास करते हो ना, तो डर बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे आप उस डर पर विजय पाने लगते हो, वैसे-वैसे दिव्य अनुभूतियाँ आपको होने लगती हैं और अगर ये अनुभूतियाँ पानी हैं, तो आपको अपने अंदर के जो डर है, उससे लड़ना होगा। क्योंकि देखिए, आध्यात्म में एक भक्त के अंदर का डर भी निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ध्यान के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप आध्यात्म के पहलुओं पर जो है कि ज़ोर दे रहे हैं जानने के लिए, तो ये तो ऑब्वियस है, ध्यान में आपको अपने भय से लड़ना होगा, आपको अपने डर से लड़ना होगा। जब आप शिव जी की यात्रा करते हो ना, अब इसके बाद जब आत्मीय ज्योत को देखने के बाद शिव जी की यात्रा करेंगे, तो ज़्यादा डराया जाता है। पहले से ज़्यादा आपको एकदम भयभीत कर दिया जाएगा, ताकि आप जो है ध्यान में आँख खोल दो या फिर स्वप्न में आँखें खोल दो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको डराया जा रहा है ना और उस वक़्त अगर आपने आँखें खोल दी या ध्यान तोड़ दिया, तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि क्योंकि जब वो डराया जाता है ना, वो परीक्षा अगर आप पास कर लेते हो ना, तो उसके बाद समझिए कि नेक्स्ट स्टेप पे आपके लिए कोई दिव्य अनुभूतियाँ छुपी हैं। जब भी आपको डराया जाए ना, तो ध्यान में तो हमको उसका सामना करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब वो सामना आप कर लोगे ना, तब उसके बाद जो है आपकी सोल, आप तैयार हो एक दिव्य अनुभूतियाँ पाने के लिए। मेरा अनुभव यही रहा है, इसलिए जब भी ध्यान में डराया जाता था मुझे, तो मैं खुश होती थी, क्योंकि धीरे-धीरे जब मुझे समझ आने लगा ध्यान में क्या होता है, तो मैं डर को बिल्कुल फेस करती थी, क्योंकि मुझे वो जो दिव्य अनुभूतियाँ उसके बाद होती थी, वो बहुत अद्भुत लगती थी और वो जैसे एक नशा कि मुझे और अनुभूतियाँ हो, क्योंकि वो ऐसी अनुभूतियाँ हैं आप ढूँढने जाएँगे, आज की डेट में बहुत विरले हैं जो इसके बारे में आपको बता पाएँगे। अब देखिए आत्मीय ज्योत को देखने के बाद का जो स्टेप है वो है बंकनाल। बंकनाल एक गुफा है जिसको पार करना होता है हमें ध्यान में। अब ये मैं बताऊँ, उससे पहले ये स्टेप को समझने जाए हम, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो जो आगे के सारे स्टेप हैं ना, इन सारे स्टेप को मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा और स्टेप बाय स्टेप इनको जो है कि मैं समझ पाई हूँ। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, आज आप सबको भी मैं ये बताऊँगी कि देखिए, आदि देवी में आप सबको पता है, ये आप कहीं भी ढूँढने जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आदि देवी की शक्ति पानी है, तो ये 7 चक्र को पार करना होता ही है। हमें अपने सर पर जो है कि सहस्त्रदल कमल खिलाना ही होता है। इतना कर लेते हैं आप, तो आदि देवी की शक्ति आपको मिल जाती। अब आदि जो है कि देव, शिव जी की शक्ति पानी है,
वो जो है आप ढूंढने जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, जब मैंने आदि देवी की शक्ति की यात्रा की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र जब मेरा जागृत हुआ था, तो मुझे मेरे शरीर के अंदर से मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकलते हुए महसूस किया। वो सूक्ष्म शरीर ने आगे की सारी यात्रा की, यहाँ तक पहुंचाया। अब ठीक उसी तरह आदि देव की जो यात्रा होगी, वो जो मैंने कहा आपको आत्मज्योत है, वो आगे की सारी यात्रा को करेगी। एक बार वो दर्शन आपको दिखाए जाते हैं, कराए जाते हैं, उसके बाद आप अपनी आत्मी ज्योत को नहीं देखोगे, क्योंकि उसके बाद वो जो है जो अदृश्य होती है, अदृश्य रूप से वो यात्रा करती रहती है, सारे पड़ाव वही पार करती है शिव जी की यात्रा में, आदि देव की यात्रा में भी। अब देखिए, आदि देवी की जब यात्रा मैं कर रही थी, तो मुझे 6 स्टेप जो है ना, ये 6 चक्र नीचे के हैं, मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक के, इनके बारे में मुझे कुछ कुछ पता था, लेकिन जो लास्ट का सहस्त्रदल चक्र है, ये मुझे पता नहीं था। बट ध्यान में मैंने ये स्टेप को पार करा अपने ही समझ से, अपने जो है कि ज्ञान से। तो ये जो 6 स्टेप मैंने पार करा ना, तो मुझे बिल्कुल पता था कि मूलाधार चक्र है, इसके बाद स्वादिष्ठान आएगा, उसके बाद जो है मणिपुर आएगा, इसके बाद अनाहत आएगा, इसके बाद विशुद्धि आएगा, इसके बाद जो है अजिना चक्र है, सहस्त्रदल चक्र, इनका नाम मुझे पता। तो अगर मैं आसान शब्दों में आप सबको समझाऊं कि आदि देव की यात्रा जो होती है, ब्रह्मांड की जो यात्रा हम ध्यान में करते हैं, तो उसमें स्टेप क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे आदि देवी की यात्रा में 7 स्टेप है, ठीक वैसे ही आदि देव की यात्रा में भी 7 स्टेप होंगे। क्योंकि देखिए, आपने हमेशा ये लाइन पढ़ा होगा कि एक ब्रह्मांड जो हम बाहर देख रहे हैं, ठीक वही ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर भी है। अगर ठीक वही ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है, तो आदि देवी की यात्रा में अगर हम 7 चक्र को पार करके आदि देवी की शक्ति पा लेते हैं, तो ठीक 7 चक्र ऊपर के और हैं, जिन्हें पार करने के बाद आप आदि देव की शक्ति को भी पा सकते हैं। और ये शक्ति जो है कि पहले से ज्यादा बड़ी शक्ति होगी, पहले से ज्यादा जो है कि आप पावरफुल शक्ति जो है अपने शरीर को देने जाओगे। उसके लिए आप में सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति आप में होगी, आदि देवी की शक्ति होगी आपके पास, तब ही आप जो है आदि देव की शक्ति को पा सकते हो। क्योंकि दुर्गा माता की शक्ति जब आपको मिल जाती है ना, तब ही आप तैयार होते हो शिव जी, सदाशिव की शक्ति को पाने के लिए। क्योंकि ऐसे ही आपकी सोल, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे डायमेंशन है, कहाँ जाएगी, तो एक प्रॉपर आपको रास्ता देना होगा ना, आपकी जो आत्मज्योत है उसको बताना होगा ना कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो अब दुर्गा माता के इसमें जितने 7 चक्र है, अब मैं आगे जो है कि शिव जी के जो ऊपर के 7 स्टेप हैं, वो आप सबको पहले बताती हूँ। उन सबके नाम पहले आप सुनिए। तो पहले आप स्टार्ट करोगे, आत्मज्योत के दर्शन होंगे। स्वादिष्ठान चक्र को कहते हैं कि वो ब्रह्मदेव वहां पर विराजमान होते हैं सावित्री देवी के साथ। अब देखिए, शिव जी की यात्रा में आत्मज्योत के ठीक ऊपर जाएंगे आप एक स्टेप, तो बंकनाल आता है। अब ब्रह्मदेव, उनको भी और विशाल रूप में ले लीजिए। बंकनाल जो है कि वो ब्रह्म काल संभालते हैं। तो ब्रह्मदेव का यूं समझिए, और विशाल रूप समझ लीजिए, और बड़ा रूप समझिए, तो वो बंकनाल आता है। ठीक है। अब स्वादिष्ठान से आप ऊपर उठेंगे, तो जो हमारा नाभि का एरिया है, वो है मणिपुर आता है। आदि देवी की शक्ति में ये मणिपुर आता है। अब आप बंकनाल जब पार करते हो शिव जी की एरिया में, आदि देव की एरिया में, तो आपका तीसरा स्टेप वहां आता है भंवर गुफा का। एक सबसे बड़ी गुफा होती है शिव जी के, इसमें आदि देव की शक्ति जब आप पाने जाओगे, तो भंवर गुफा आपको पार करनी पड़ेगी, और ये गुफा सबसे बड़ी होती है ध्यान में। ये होता है मणिपुर। जैसे मणिपुर में देखिए विष्णु जी विराजमान होते हैं माता लक्ष्मी के साथ, अब ये जो भंवर गुफा है, वहां वो कौन संभाल रहे होंगे? ऑब्वियसली विष्णु जी का और विशाल रूप समझिए, तो महाविष्णु जी। अब उसके ऊपर आते हैं, यहाँ आता है आपका अनाहत चक्र। ये होती है यहाँ शिव जी की एरिया। तो ये जो अनाहत चक्र है शिव जी के एरिया है। तो अब आप भंवर गुफा जब ऊपर पार करेंगे, तो उसके ऊपर का स्टेप आएगा, आप पहुंचोगे शून्य में। और शून्य में ऑब्वियसली शून्य जो है कि पहुंचना, यानी कि आप जो है रूप शिव जी जो यहाँ अनाहत चक्र में शिव जी है ना, उनको जो है कि निराकार कर दीजिए, उनको जो है कि रूप रंग से परे कर दीजिए। तो वो शून्य एरिया हो गई। शून्य एरिया में आप पहुंचते हो,
तो उसके बाद जो ये कंठ एरिया होती है दुर्गा माता के, इसमें इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो जब आप शिव जी के एरिया में पहुंचते हो यहाँ पर, तो ये होता है महाशून्य की एरिया। मतलब यहाँ शून्य होता है और उस शून्य में भी आप ध्यान लगाते गए तो आप महाशून्य की एरिया में जाते हो। ये एरिया देख रहे हैं आपके शरीर का सबसे पतला हिस्सा ये होता है यहाँ पे, इसलिए इसे महाशून्य की एरिया कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है साधक को डराया जाता है। मैं भी डर गई थी इस यात्रा पर। अब इसके बाद जो है कि जैसे आदि देवी की इसमें आप देखिए यहाँ है अजना चक्र, यहाँ है आज्ञा चक्र, 2 पंखुड़ी वाला होता है। अब शिव जी के एरिया में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको त्रिकुटी बनेगा। ये आपकी 2 आंखें और ये थर्ड आइज, इन तीनों को मिलाइए एक ट्रायंगल बनता है। इसे त्रिकुटी पे पहुंचना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ऊपर आएंगे, ये सहस्त्रदल चक्र है दुर्गा माता की शक्ति में। अब शिव जी की शक्ति में इस एरिया को हम कहेंगे ब्रह्मांड का सत्यलोक। आप यहाँ तक पहुंच गए, ये हमारी आखिरी मंजिल होती है, ब्रह्मांड के सत्यलोक को पहुंचना, देखना। तो एक बार जो है कि वापस मैं आप सबको बता दूं कि दुर्गा माता की शक्ति में हम जो है कि पहले मूलाधार चक्र पर पहुंचते हैं, फिर स्वादिष्ठान पर, फिर मणिपुर पर, फिर अनाहत पर, फिर विशुद्धि पर, फिर जो है आज्ञा चक्र पर और सहस्त्रदल चक्र और शिव जी के एरिया में हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र की जगह आप आत्मज्योत को देखते हो। ठीक है, स्वादिष्ठान की जगह बंकनाल होता है जो ब्रह्म काल के अधीन होता है। उसके बाद मणिपुर एरिया है, मणिपुर एरिया की जगह क्या होता है, वहां भंवर गुफा होती है जो महाविष्णु संभालते हैं। उसके बाद जो है कि आता है आपका शून्य का एरिया, उसके बाद महाशून्य और उसके बाद त्रिकुटी के बाद ब्रह्मांड का सत्यलोक। ये आदि देव के स्टेप है, 7 स्टेप है। अब ये जो मैं आप सबको बातें बता रही हूँ, आप ढूंढने भी जाएंगे तो भी शायद आपको मुश्किल है मिलना। ये मैंने ध्यान में अपने अनुभव से सीखा और समझा है। कहते हैं अनुभूतियां नहीं बताते, लेकिन मैंने जो ये खोज लिया, ये जान लिया, मैं नहीं चाहती कि मर जाऊं ये सारा कुछ अनुभव लेकर अपने साथ। मैं इस वजह से ये सारा जो है कि बातें आप सबको बता रही हूँ। देखिए, अनुभूतियां सबको बहुत प्यारी होती है। जब आप आध्यात्म के रास्ते पे चलते हो ना, जब कोई दिव्य अनुभूतियां होती है ना, तो वो सबको बहुत प्यारी होती हैं। कोई नहीं चाहेगा कि वो अनुभूतियां आपसे छूट जाए। लेकिन जब मैंने इन स्टेप को पार किया तो मुझे लगा कि ये जो मैंने जो किया है ध्यान में, जो स्टेप पार करे, मुझे आप सबको बताना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है ये चीज़ खोज कर, जानकर मैं मर जाऊं और ये सब मेरे साथ ही चला जाए ऊपर, तो इस कलयुग में तो बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपको आध्यात्म जगत में कुछ दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो आप बताइए, क्योंकि बताएंगे तो सुनने के बाद लोगों को ये पता चलेगा कि ये हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, ये हमारे अंदर की ही शक्ति है, हम भी उसे जगा सकते हैं, हम भी उसे पा सकते हैं, ये दिव्य अनुभूतियां हम भी ले सकते हैं। तो ये हम सबके अंदर की शक्ति है, इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सबको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि कुंडलिनी शक्ति देखिए किसी किसी की जाग सकती है, या कोई ही इस शक्ति को पा सकता है। इस शक्ति को जो है हर कोई पा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ये है कि आपकी आत्मा जो है ईश्वर के नाम को पकड़े रहे। आप जब ध्यान में उतरते हो ना, तो आपके अंदर जो है कि छल ना हो, आपके अंदर कपट ना हो, आपके अंदर चतुराई ना हो, आप पूरी तरह से समर्पित हो ईश्वर के प्रति। आप जो है एक नाम जो है ईश्वर का जो है आप दिन रात जप रहे रहो, आप जो है ईश्वर पे एकदम पूर्ण श्रद्धा रख रहे रहो, तो ये शक्ति आप सबको पाने का हक है। जो ये स्टेप करते हैं उनको ही। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठ जा रहे हैं बिना ईश्वर का नाम जपे, बिना ईश्वर के जो है कि समर्पण भाव लिए, तो फिर आप ये शक्ति पा ही नहीं सकते। फिर इसका जो है कि साइड इफेक्ट आपको देखने मिलेगा ही। मैंने बहुतों को कहते हुए सुना, इवन सदगुरु को सुना कहते हुए, उन्होंने भी कहा कुंडलिनी शक्ति को जगाने की कोई जरूरत नहीं। ओशो को सुना, ओशो ने भी ये कहा कि क्यों जगानी है कुंडलिनी शक्ति। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना और सबने जो है कि अगेंस्ट रहे इस बात के कि कुंडलिनी शक्ति को नहीं जगानी चाहिए। बट मैं कहूँगी जगानी चाहिए, लेकिन बस एक शर्त पर, आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए ईश्वर पर, तब ही इस शक्ति को आप जगाइए। वरना ये शक्ति आपको कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है उसका दुष्प्रभाव आपको जरूर मिल जाए, क्योंकि जब आप कुंडलिनी शक्ति जगाने जाओगे ना, तो ऑब्वियस है आपकी परीक्षा होगी और आप उस परीक्षा में जो है कि डर गए, भयभीत हो गए, तो आप वो परीक्षा नहीं पार कर पाओगे। तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, आपका जो है दिमाग जो है कि
काम करना बंद कर देगा। तो वो परीक्षा के वक़्त बहुत ज़रूरी होता है कि ईश्वर का नाम जो है आपके मुँह से निकले। जिस ईश्वर का नाम आप दिन-रात जप कर रहे हो, वो नाम आपके मुँह से निकले। बस ये अगर आप कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, पूर्ण समर्पण है, तो बिल्कुल अपनी कुंडलिनी शक्ति को आप सभी जागृत करिए। और जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाना। मैं ये कर पाई सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे इस संसार में कुछ समझ ही नहीं आया जीने जैसा। मैं एक्चुअली एक टाइम ऐसे स्टेज पर खड़ी थी, मुझे एक्चुअली व्यर्थ नज़र आ रहा था इस संसार में जीना। यहाँ पे रिश्ते नाते निभाना, यहाँ पे लोगों की चालाकियाँ देखना, लोगों के झूठ, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये संसार तो 2 कौड़ी का भी नहीं है, जहाँ मैं अपने मनुष्य की योनि लेकर मैं अपनी ऊर्जा को, अपने समय को खपाऊँ। 40-42 साल के बाद मैं इस रिग्रेट में बैठी थी कि मैंने इस संसार में अपने 42 साल ऐसे बोलते हैं ना स्वाहा कर दिए, बेमतलब के। यहाँ कोई अपना नहीं बन पाया। पूरे जीवन मैंने तलाश की एक ऐसे इंसान की जो बहुत सच्चा हो, बहुत अच्छा हो, और ये तलाश ही रह गई। क्योंकि इस कलयुग में मिलना ही कहाँ है कोई आपको बहुत सच्चा और अच्छा इंसान। देखिए, अगर ऐसा होता कि ये कुंडलिनी शक्ति हमें नहीं जगानी चाहिए होती है, आप कभी देखिए बैठते हैं, बहुत देर बैठे रहें एक पोजीशन में और ध्यान कहीं आपका टिका हुआ है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे रहो, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हो, बहुत देर तक आप सीधी रीढ़ की हड्डी करके जो है कि काम करे जा रहे हैं और उस वक़्त अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली है ना, तो आपको अपने पीठ में कुछ हलचल होती हुई महसूस होगी। मुझे 1-2 बार ये हलचल महसूस हुई है जब मैंने बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठी रही हूँ और ध्यान मेरा कहीं टिका हुआ है, तो मैंने अपने रीढ़ की हड्डी में ऐसे कुछ उठता हुआ महसूस किया है कि कुछ उठ रहा है। ये आप सबने भी अनुभव किया। ये अनुभव रीढ़ की हड्डी में क्यों होता है? क्योंकि एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का बोलते हैं ना अपार ऊर्जा है आपके अंदर, वो उठना चाहती है ऊपर। वो हमेशा सोई पड़ी नहीं रह सकती है आपके शरीर के अंदर। उस ऊर्जा को क्या चाहिए? उस ऊर्जा को चाहिए कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। उस ऊर्जा को चाहिए कि आप जो है कि ईश्वर का नाम का सहारा ले लो। उस ऊर्जा को चाहिए कि आप जो है कि उसे ऊपर उठने का रास्ता दो। आप जो है कि ध्यान लगा लो। आप किसी भी वस्तु पर ध्यान एक जगह टिका लो, अपनी नज़र को, ध्यान को टिका लो। ये 3-4 चीज़ें ही वो शक्ति को चाहिए होती है। अगर आप करते हैं तो आपकी शक्ति ऊपर उठने लगती है बहुत आराम से। तो अब आगे के पड़ाव, बंग कनाल को मैंने कैसे पार किया, बंग कनाल की जो गुफा थी वो कैसे पार की, क्या अनुभव हुए वो मैं आप सबको बताऊंगी। तो देखिए, बंग कनाल जब मैंने अपनी आत्मज्योत को देखा, ज़्यादा समय नहीं लगा। बंग कनाल जो है मुझे लगता है आत्मज्योत के बहुत ही पास रही होगी। जैसे मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान, देखिए उनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम है। तो आत्मज्योत देखने के मुझे लगता है 5-6 दिन बाद ही मैंने ध्यान किया और उसके बाद मुझे जो है कि बंग कनाल का अनुभव हुआ। मैं ध्यान कर रही थी तो कुछ अनुभव नहीं हुआ ख़ास, लेकिन फिर मैं जब सोने चली गई कि मेरी हमेशा से एक आदत है कि ध्यान करने के बाद मैं एक योग निद्रा में जाती हूँ, एक पावर नैप लेने की कोशिश करती हूँ, जो मैं ध्यान करते-करते ही सो जाया करती थी, ऐसे करती थी। तो उस दिन मैंने जब ध्यान किया और करके जब मैं बिल्कुल पैर जाम हो जाते हैं, आप आधा घंटा भी ध्यान करते हैं तो मैं लेटी और योग निद्रा में गई, ध्यान यहाँ टिकाया और जो है कि राधा नाम जो है अंदर-अंदर चलाने लगी। रा कह के मैं साँस लेती हूँ, धा कह के साँस छोड़ती थी। ये मेरा जो है स्टेप चलता था। तो सोए-सोए मैं यही स्टेप कर रही थी और जब मेरा ध्यान लगने लगा, तो अचानक से एक गुफा बनी, एक सुरंग रोटेशन वाली बनी और वो बहुत ही गंदी थी। गंदी मतलब यूँ समझिए कि उसका रंग बहुत मटमैला-सा और ये गुफा बहुत मैली-सी थी, बहुत गंदी-सी थी। बहुत गंदा-सा कलर समझिए। कैसे मैं बताऊँ आप सबको उसका रंग कैसा रहा होगा? मैल का कलर कैसा हो सकता है? बिल्कुल मतलब समझिए, वो कहते हैं कि बंकनाल का जो गुफा है वो एक्चुअली बहुत दुर्गंध युक्त होती है, गंदी होती है। उस गुफा में हम जब जाती है, हमारी जो आत्मा प्रवेश करती है, तो जब मैंने उसमें प्रवेश किया तो ऑफ कोर्स मेरी आत्मा की स्पीड जो है, आत्मज्योत की जो है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि उस सुरंग में क्या अंदर चल रहा है। लेकिन अब ध्यान करते-करते इतना मुझे समझ आ गया था कि मेरी जो है आत्मज्योत जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मूवमेंट तो वही कर रही है ना, उस गुफा के अंदर तो वही जा रही है। तो वो उस गुफा के अंदर बहुत तेज़ी से जा रही थी और जब मैंने ध्यान लगाया कि गुफा के अंदर क्या चल रहा है,
समझने की कोशिश करते हो ना आप, तो मुझे थोड़ी देर के बाद उस गुफा में जैसे मैं प्रवेश की, मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे एक बांसुरी बजती हुई कुछ समय तक सुनाई दी। और ये जो कानों में आवाज़ जाती है ना, जब ध्यान में आप कोई ध्वनि ही सुनते हो तो बड़ा आनंद आता है। देखिए, जब हम जब किसी स्टेप को पार करते हैं ना, तो सारी इंद्रियां अंदर की तरफ काम करने लगती है। अब ये जो है साधक पर डिपेंड करता है कि वो कितना कुछ ऑब्जर्व कर ले जाए, कितना वो उसकी इंद्रियां अंदर से एक्टिव हो सकती हैं। जैसे गुफा मेरी आंखें भीतर से देख रही हैं, अब बांसुरी की आवाज मेरे कान भीतर से सुन रहे हैं। और जो है कि जितना कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो आप, एक अच्छा साधक होता है ना, वो बहुत बारीकी से कम समय में सब कुछ जो है कि ऑब्जर्व कर लेगा, ये हो रहा, ये हो रहा। अब मेरा जितना सामर्थ्य था, जितना मैंने समझ पाया, वो मैं आप सबको बता रही हूँ। तो मैंने बांसुरी की आवाज़ कुछ दूर तक सुनी और फिर मैं तेज़ी से उस गुफ़ा के अंदर प्रवेश करती गई और वो गुफ़ा ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे फिर कुछ उसके बाहर नहीं दिखाई दिया। वो गुफ़ा जब ख़त्म हुई तो उस सुरंग के बाहर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया और मेरा ध्यान टूट गया। जब भी कुछ दिव्य अनुभव होते हैं तो आपका ध्यान टूट जाता है, क्योंकि नींद नहीं आती। आप जब कुछ दिव्यता का अनुभव कर लेते हो तो आपकी नींद टूटनी ही है। फिर आप वो 2 मिनट बैठकर सोचोगे, क्या देखा मैंने, क्या था अनुभव। और मुझे कुछ आवाज़ आई, शायद मेरे घर में कुछ किसी ने आवाज़ कर दी। इस वजह से वो गुफ़ा का अनुभव मैंने पूरा लिया या नहीं लिया, मैं स्टिल वो क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। बट मैंने थोड़ी देर ही उस गुफ़ा के अंदर रही। देखिए, जब कोई दिव्य अनुभव हो ना, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने देर तक वो चलेगा। जितने आपके शरीर का सामर्थ्य होता है ना, उतने समय तक वो चलता है। अगर आपकी साधना बहुत अच्छी है तो वो कम समय में ही खत्म हो जाता है, और अगर आप एक अच्छे साधक नहीं है तो वो गुफा का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो मैंने बंकनाल का जो है सफ़र है, मुझे लग रहा है 3-4 सेकंड में पूरा कर लिया होगा। और वो जो अनुभव लिया मैंने, उसके बाद जो है कि मुझे कुछ आवाज़ आई, तो इस वजह से भी शायद मेरी आँख खुल गई है, वो ध्यान खत्म हो गया। लेकिन जब ये अनुभव होते हैं ना, तो मोस्टली मुझे ऐसे लगता है कि जब ये दिव्य अनुभव की शुरुआत होती है तो कोई आपको जगाए ना, कोई आपको हिलाए-डुलाए ना, क्योंकि वो अनुभव जब अधूरा रह जाता है ना, तो बहुत ऐसे रिग्रेट होता है कि थोड़ा देर कोई रुक गया होता तो मेरा ये ध्यान की यात्रा पूरी हो गई होती, या कुछ और दिव्य अनुभव हो जाता। तो मेरा ध्यान एक्चुअली, कुछ आवाज़ आई मुझे घर के अंदर से, तो इस वजह से मैंने आँखें खोल दी। तो बंकनाल की गुफ़ा को मैंने जो इस तरह से ही पार किया। देखिए, आत्मज्योत देखने के बाद इतना अनुभव मेरा बंकनाल का रहा। अब बंकनाल के बाद का अगला स्टेप है भंवर गुफ़ा। अब भंवर गुफा का मैंने जो अनुभव किया ध्यान में, वो मैं अपने अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए एक एक पड़ाव पर मैं आप सबसे बातें करते जा रही हूँ, क्योंकि शिव जी की जो यात्रा है ना, जो आदि देव की शक्ति की जो यात्रा हम करते हैं, उसमें अनुभव भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए एक एक पड़ाव पर एक एक वीडियो बना रही हूँ। अब इसके आगे की यात्रा का वीडियो मैं अगले इसमें बताऊंगी आप सबको। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?